दोस्तों, हमारी आवाज संगीत का सबसे पावरफुल इंस्ट्रूमेंट है और एक अच्छी आवाज गायकी के लिए किसी वरदान से कम नहीं। हमारी आवाज हमें न सिर्फ आपस में कम्युनिकेट करने की क्षमता प्रदान करता है, बल्कि हमारी भावनाओं को व्यक्त करने का एक प्रमुख साधन भी है। और अगर गायकी की बात करें तो अच्छी आवाज बहुत ही ज्यादा अनिवार्य है। अगर आप गायकी के शौकीन हैं और स्टार मेकर पर अक्सर गाना गाते हैं तो आप अपनी वॉइस क्वालिटी को लेकर जरूर सोचते होंगे और ये भी सोचते होंगे कि आप अपनी आवाज को गायकी के लिए और बेहतर कैसे बना सकते हैं। इस वीडियो में मैं आपकी आवाज को गायकी के लिए और ज्यादा बेहतर कैसे बनाएं, इसको लेकर कुछ टिप्स के बारे में बताऊंगा जो अलग अलग एक्सपर्ट्स ने दिए हैं। अपनी आवाज को ट्रेन करने से पहले इंसानी आवाज की कॉम्प्लेक्सिटी को समझना बहुत जरूरी है। इंसानी आवाज एक कमाल का उपकरण है। इसके द्वारा हम गाते हैं, बोलते हैं, चिल्लाते हैं, हंसते हैं, रोते हैं। ये बहुत सारे फंक्शंस को अंजाम देता है हमारी जिंदगी में। जैसा कि हम सबों ने पढ़ा है और अच्छी तरह जानते हैं कि जब हवा हमारे गले के आवाज उत्पन्न करने वाली मांसपेशियों से, जो कि गले के ऊपरी हिस्से में स्थित होती है और जिसे लैरिंक्स कहते हैं, गुजरती है तो आवाज उत्पन्न होती है। आवाज को मुख्यतः 4 भागों में बांटा जाता है: पिच, रेंज, रजिस्टर और क्वालिटी। मेल और फीमेल वॉइस न सिर्फ सुनने में अलग होते हैं, बल्कि उनके फीचर्स भी बहुत अलग होते हैं। अधिकतर मेल वॉइस फीमेल वॉइस के मुकाबले अधिक प्रबल और प्रभावित करने वाले होते हैं। हालांकि मेल और फीमेल वॉइस का एवरेज वोकल रेंज लगभग बराबर ही होता है, 2 ऑक्टेव का। पर फीमेल वॉइस का पिच, जिसे तीव्रता कहते हैं, वो मेल वॉइस के मुकाबले कहीं ज्यादा होती है। मेल वॉइस का पिच रेंज 85 हर्ट्ज से 180 हर्ट्ज का होता है और फीमेल वॉइस का पिच रेंज 165 हर्ट्ज से 255 हर्ट्ज का होता है। चलिए अब वीडियो में ह्यूमन वॉइस की कॉम्प्लेक्सिटीज और फीचर्स से आगे बढ़ते हैं और मेल वॉइस को म्यूजिक के नजरिए से समझते हैं। म्यूजिक में मेल वॉइस को 4 अलग अलग कैटेगरी में बांटा गया है। सबसे पहली कैटेगरी है काउंटर टेनोर। काउंटर टेनोर कैटेगरी वाली वॉइस हाईएस्ट पिच वाली मेल वॉइस होती है। लगभग फीमेल वॉइस जैसी पिच होती है इनकी। नरेंद्र चंचल और कैलाश खेर जी की वॉइस इसके बहुत अच्छे एग्जाम्पल हैं। दूसरी कैटेगरी है टेनोर। टेनोर सेकंड हाईएस्ट पिच वाली मेल वॉइस कैटेगरी होती है और ज्यादातर रिनाउंड सिंगर्स की वॉइस इसी कैटेगरी में आती है, जैसे कि अरिजीत सिंह, राहत फतेह अली खान, मोहम्मद रफी साहब, मन्ना डे साहब जैसे सिंगर्स इसी वॉइस कैटेगरी में आते हैं। तीसरी कैटेगरी है बैरीटोन। बैरीटोन सेकंड लोएस्ट वोकल रेंज वाली कैटेगरी होती है और इसमें बेस ज्यादा डोमिनेटिंग होता है पिच के मुकाबले। मेहदी हसन साहब और जगजीत सिंह साहब की आवाज इसी कैटेगरी में आती है। चौथी और आखिरी कैटेगरी होती है बास। ये लोएस्ट वोकल रेंज वाली कैटेगरी होती है और ये सिंगिंग के लिए सुटेबल नहीं मानी जाती है, पर डायलॉग डिलीवरी के लिए ये बहुत अच्छी होती है। राजकुमार जी, अमिताभ बच्चन जी, अमरीश पुरी जी की आवाज इसी कैटेगरी में आती है। तो ये थी म्यूजिक के नजरिए से मेल वॉइस की डिफरेंट कैटेगरीज। अब हमने मेल वॉइस की डिफरेंट कैटेगरीज को समझ लिया है, तो अब वीडियो में आगे समझते हैं कि मेल वॉइस को हम सिंगिंग के लिए अच्छे से कैसे ट्रेन कर सकते हैं। इसके लिए मैं आपको एक्सपर्ट्स द्वारा दिए गए कुछ मुख्य टिप्स के बारे में बताता हूं। वैसे तो जो टिप्स मैं आपको देने वाला हूं वो मुख्यतः मेल वॉइस को ध्यान में रखकर बनाई गई है, पर फीमेल्स भी इन टिप्स को यूज करके गायकी के लिए अपनी आवाज को और बेहतर कर सकती हैं। सबसे पहला टिप है हमिंग, यानी गुनगुनाना। गाना गाने से पहले अपनी आवाज को वार्म अप करना बहुत जरूरी होता है। गुनगुनाने से आपके गले को रिलीफ मिलती है, आपकी आवाज रिलैक्स होती है और आपका गला तनाव रहित हो जाता है। ये नेचुरल तरीका है आपके वोकल कॉर्ड को वार्म अप करने का गाने से पहले। इसके लिए हमें किसी अलग इंस्ट्रूमेंट की जरूरत नहीं होती है और बहुत ज्यादा एफर्ट लगाने की भी जरूरत नहीं होती है। दूसरा टिप है ब्रीदिंग योगा। टेंशन एक सिंगर का सबसे बड़ा दुश्मन है। टेंशन में आप अच्छा नहीं गा सकते हैं। टेंशन एंजाइटी पैदा करती है। एंजाइटी की वजह से आपके वोकल कॉर्ड पर स्ट्रेस आता है और आपकी आवाज गले से खुलकर बाहर नहीं आ पाती है और वॉइस क्वालिटी भी खराब हो जाती है।
तो अगली बार जब आप पार्टी रूम में अपना क्यू लगाकर अपनी बारी का इंतजार कर रहे हों तो गुनगुनाइए और ब्रीदिंग योगा कीजिए। अपनी नाक से गहरी सांस लीजिए पेट तक भरकर और फिर मुंह से ओम का उच्चारण करते हुए धीरे धीरे सांस छोड़िए। तीसरा टिप है रिकॉग्नाइज योर फ्लॉज। अपनी गलतियों को समझिए। मैंने अच्छी गायकी से जुड़े अपने पहले के वीडियोस में भी कहा है और फिर से कहता हूं कि हम कितना अच्छा या बुरा गाते हैं इसको हमसे बेहतर कोई और जज नहीं कर सकता। तो अपनी गायकी के फ्लॉज को, कमी को खुद पहचानिए और उसे दूर करने की कोशिश कीजिए। अगर आप खुद से नहीं समझ पा रहे हैं दूर करने का तरीका तो अपनी कमियों को दूर करने के लिए किसी की हेल्प जरूर लीजिए, पर अपनी गलतियों को दोहराइए मत। चौथा टिप है प्रैक्टिस डेली। गाने का रियाज हर दिन कीजिए। गाने की प्रैक्टिस, जिसे हम रियाज कहते हैं, डेली करना बहुत जरूरी है। इससे आपकी वोकल कॉर्ड मजबूत होती है, आपकी वोकल रेंज बढ़ती है और आपकी वॉइस का टोन भी बेहतर होता है। आपको हर दिन कम से कम 30 मिनट जरूर गाना गाना चाहिए। और हाँ, गाने से पहले गले को वार्म अप करना मत भूलिएगा। पांचवा टिप है अंडरस्टैंडिंग योर पोस्चर। एक अच्छा पोस्चर न सिर्फ आपकी पर्सनैलिटी के लिए बल्कि आपकी वोकल रेंज और वॉइस क्वालिटी के लिए भी बहुत जरूरी है। ये जानना बहुत जरूरी है कि आप किस पोस्चर में ज्यादा अच्छा गा पाते हैं, खड़े होकर या बैठकर। गाना गाते वक्त एयर हमारे बॉडी से ट्रेवल करते हुए हमारे गले के वोकल मसल और कॉर्ड से निकलती है। बैठकर और ढीले ढाले पोस्चर में गाने से हमारे गले का डायफ्राम पूरी तरह से खुल नहीं पाता है और हमारी आवाज अच्छी तरह से बाहर नहीं निकलती है। अच्छे और अलर्ट पोस्चर में खड़े होकर गाने से आपके गले का डायफ्राम अच्छी तरह से खुल जाता है और हवा आसानी से आपके बॉडी से ट्रेवल करते हुए गले तक पहुंचती है और आप हाई नोट्स भी बड़ी आसानी से और अच्छी तरह से लगा पाते हैं। छठा टिप है कीप योरसेल्फ हाइड्रेटेड। अपनी बॉडी और अपने गले को हाइड्रेटेड रखना बहुत जरूरी होता है। पानी पीने से और रूम टेम्परेचर का पानी पीने से आपकी बॉडी और आपका गला दोनों हाइड्रेटेड रहते हैं और अगर पॉसिबल हो तो एक टुकड़ा नींबू का उसमें निचोड़ लें तो ये और भी अच्छा होगा। अगर आप चाय के शौकीन हैं तो एक कप चाय भी पी सकते हैं, पर हाँ, कॉफी अवॉइड करें। कॉफी आपके गले को डिहाइड्रेट करती है अगर ज्यादा मात्रा में पी जाए तो। याद रखिए, गाड़ी का इंजन हो या वोकल कॉर्ड, दोनों तभी अच्छा परफॉर्म करते हैं जब वो फुली ल्यूब्रिकेटेड हों। टोबैको और अल्कोहल दोनों आपके गले के लिए एक जहर के समान हैं, तो इन दोनों से बिल्कुल दूर रहिए। आखिरी और सबसे इंपॉर्टेंट टिप है सेल्फ कॉन्फिडेंस। बिलीव इन योरसेल्फ। अंग्रेजी में एक बहुत अच्छी कहावत है, इफ यू डोंट बिलीव इन योरसेल्फ नो वन एल्स विल आइदर। इसका मतलब है कि अगर आप खुद पर भरोसा नहीं करेंगे तो कोई भी और आप पर भरोसा नहीं करेगा। गाना गाते वक्त आपके अंदर पूरा कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि आप अच्छा गा लेंगे। आपकी गायकी हमेशा जेन्युइन होनी चाहिए, आपकी अपनी आवाज में होनी चाहिए। किसी भी बड़े सिंगर का गाना गाते वक्त उनके स्टाइल को फॉलो कीजिए, उनकी आवाज को कॉपी करने की कोशिश मत कीजिए। अगर आप ऐसा करते हैं तो ये दर्शाता है कि आपको अपनी आवाज पर भरोसा नहीं है और आप कॉपी कैट हैं। अगर आप गाते वक्त कॉन्फिडेंटली नहीं गाएंगे और एंग्जियस रहेंगे कि पता नहीं मैं ठीक से गा पाऊंगा या नहीं, तो आप अपनी गायकी को कभी भी इंप्रूव नहीं कर पाएंगे। अपनी गायकी से अपने लिसनर्स को कभी भी इंप्रेस नहीं कर पाएंगे, उनसे कभी भी कनेक्ट नहीं कर पाएंगे। इन सारे टिप्स के अलावा अगर आप ऑफलाइन या ऑनलाइन कहीं से भी संगीत सीख सकें तो ये आपकी गायकी को इंप्रूव करने में और भी ज्यादा सहायक हो सकता है। दोस्तों, इस वीडियो में मैंने मेल वॉइस को ध्यान में रखकर सिंगिंग के टिप्स दिए हैं। अगले वीडियो में मैं फीमेल वॉइस के लिए सिंगिंग के टिप्स दूंगा, तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए ताकि आप अगला वीडियो और आने वाले सारे वीडियोस मिस न कर जाएं।